अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माहिश तबस्सुम। नाजरीन, मुल्क में हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, डॉलर मज़ीद महंगा हो गया है, सोना इतना महंगा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि IMF मुतमईन नहीं है और IMF ने जो शराइत रखी हैं उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने मज़ीद वक्त मांग लिया है। क्या मतलब है? यानी अवाम की जो जान है वो लेकर ही छोड़नी है। देखिए माविश, दो तीन बातें समझ लें सर, और ये हमें हमें जो है ना क्लैरिटी होनी चाहिए। और जो हुकूमत को भी हमारे मसले हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से हैं कि हम लोग जो हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो मिक्स्ड आते हैं और हमें प्रायोरिटीज़ की अपनी समझ नहीं है। मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ जो मोटा मोटा हिसाब है कि IMF क्या है। IMF एक लेंडिंग एजेंसी है। जैसा आप ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं, आप वहाँ पे किसी बैंक के पास जाती हैं और आप कहती हैं कि मुझे गाड़ी लीज करनी है, ये गाड़ी के पैसे चाहिए, तो वो आपसे कहेगा सैलरी सर्टिफिकेट दिखाओ या इनकम दिखाओ, फिर इतने महीने की स्टेटमेंट दिखाओ। फिर वो आपसे पूछेगा कि जी घर किराए का है कि घर अपना है। जब आप उसको कहते हैं किराए का है तो वो उतना किराया कितना है वो पूछते हैं। फिर वो पूछते हैं आपके बिल्स कितने आते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स कितने हैं। बेसिकली वो ये कर रहे होते हैं कि गाड़ी की किस्त जितनी बननी है, क्या आपकी आमदनी इतनी है कि जिसमें से आप हमारी किस्त दे सकें, क्योंकि बैंक ने आपको पैसे दिए हैं उसके। तो IMF बेसिकली आप ये समझ लें कि पाकिस्तान को ये नहीं कहता कि तुम पेट्रोल पे कीमत बढ़ाओ, तुम बिजली की कीमत बढ़ाओ। वो बेसिकली ये कहता है कि जब हम तुम्हें कर्जा देंगे तो हमें वापस करने के लिए तुम्हारे पास रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, पैसा कहाँ से आएगा कि जिससे तुम वो कर्जा वापस करोगे। तो पाकिस्तान हुकूमत उनको कहती है हम पेट्रोल पे इतना बढ़ा देंगे तो इतनी सेल होगी, तो उस पे उसकी मद में इतना आ जाएगा। हम बिजली में इतना बढ़ा देते हैं, उसकी मद में इतना आ जाएगा, फला फला चीज़ें। उसकी एक वजह ये है। और अब IMF जो इस्लाहात की बात कर रहा है, उन इस्लाहात में क्या बातें कि 22 करोड़ इस मुल्क की आबादी है। मेरा ख्याल है कि सेफ होके मैं ये कह सकता हूँ कि 8 करोड़ जो हैं, 7 करोड़ लोग यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन टैक्स हमारे 20-22% के करीब लोग दे रहे हैं। और वो इसका मतलब है कि हमारी बहुत बड़ा इनकम का हिस्सा है जो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, जो आ ही नहीं रहा। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कराची में ज़ैनब मार्केट है, या सुआ बाजार है लाहौर का, या आजम क्लॉथ मार्केट है, या इसी तरह पिंडी बाड़ा है। ये सारी जो इकोनॉमी है, ये हमारी रेवेन्यू उसमें इसके काउंट नहीं हो रहा और इसके ऊपर टैक्स नहीं आ रहा, गवर्नमेंट नहीं अर्न कर रही। तो वो ये कहते हैं कि अपना टैक्स नेट बढ़ाओ और जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनको जिम्मेदार करो। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, या तो तुम वो मंगाओ ना ताकि तुम्हारे इंपोर्ट बिल कम हो, या अपनी एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा करो। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा फ्री ट्रेड भी है, हमारा चाइना से भी है और भी शायद एक दो ममालिक से है। उसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री ठप हो गई। एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम हमारी हो नहीं सकती क्योंकि सैलाब हमारा इतना बड़ा आया कि उसके बाद हम एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए बात कर सकते थे। अभी तो अगली एग्रीकल्चर ही हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। फूड शॉर्टेज भी राउंड द कॉर्नर है। तीसरी चीज़ ये है कि डॉलर जब हमारा इतना महंगा हो गया तो रेमिटेंस हमारी ऑटोमेटिकली कम हो गई। रेमिटेंस कम इसलिए हो गई कि पहले जो $1000 भेजते थे अपने घर में और उनके घर वालों को ₹1,00,000 मिलता था, अब वो $800 भेजते और उसको बहुत ज़्यादा उनको रकम मिलती है घर में। तो रेमिटेंस कम हो गई, यहाँ के लोगों को वो लगता है कि पैसा ज़्यादा मिल रहा है। और एक और बड़ी बात यह है कि हमारे इंपोर्ट बिल्स का जो है उसका बैलेंस नहीं हो रहा है कि हमारी फ्यूल हमने $2 बिलियन का हर महीने खरीदना ही खरीदना है। हमने अपनी गाड़ियां चलानी है अलग अलग होके। एक घर में 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियां चलेंगी। तो जो कौम इतनी अय्याशियों में हो, और जब फिर हमारी आप खर्चे देख लें कि हमारे टॉप हैवी है, फिर आप हमारा रहन सहन देख लें, फिर हमारा आप लाइफस्टाइल देख लें, हमारे हुक्मरानों का लाइफस्टाइल देख लें, तो उनको यकीन नहीं आता। वो कहते हैं ये पैसे लेंगे तो ये करप्शन में लगेगा। तो वो कहते हैं अच्छा अब इस्लाहात करो कि तुम्हारी 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जैसे स्टील मिल है कि वो एक आने का काम नहीं कर रही, लेकिन वो मे बी 250 बिलियन का साल का लॉस कर रही है, तो उसको बेचो। आप कहते हैं रकम नहीं मिलती अच्छी, वो कहते हैं ₹1 में बेचो। ₹1 में बेचने का मतलब क्या है कि अगर आपकी 4 ऐसी कॉरपोरेशंस हैं
जैसे PIA है या स्टील मिल है, तो जब आप इन चारों को बेचते हैं तो आपका 1500 बिलियन सालाना बचता है। तो आप फर्ज करें आपने 1-1 रुपए की अलामती, मैं बात कर रहा हूं कि उस पर भी अगर आपने बेच दिया तो हर साल आपके पास 1500 बिलियन बचेगा, जो आप जिससे पैसे लुटा सकते हो और आपको लोगों पे मजीद बिजली का और ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस या ये बोझ आपको नहीं गिराना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल हुकूमत के लिए ये फैसले, क्योंकि आप टोटल आप समझे 2 लाख लोग जो हैं वो इनके मुलाजमीन हैं, वो सड़कों पे आएंगे, उनके घर वाले सड़कों पे होंगे, हंगामा होगा इस मुल्क में, और इलेक्शंस करीब हैं, यानी वो 4 महीने बाद भी हो सकते हैं, 6 महीने बाद भी हो सकते हैं, वो व्हाटएवर 2 महीने बेशक ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये 2 लाख को हर घर में 8 बंदा ज़रूर होता है, 8 या 9 बंदे। तो 2 लाख का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 25 लाख वोट जो है वो उनके खिलाफ पड़ रहा है, तो वो ये पॉलिटिकल हुकूमत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो जब हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हर आदमी जो आपको बताता है कि हमारी मुआशी इंस्टेबिलिटी रहेगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो वो उरूज पे पहुंची हुई है। बेसिकली पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अनमैनेजेबल नहीं है, इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। आपको सख्त फैसले करने, आपको स्ट्रेट फैसले करने, जो चोरी कर रहा है उसको आपने सजा देनी है, जो गंद कर रहा है उसको आपने निपटना है, और जो बेगुनाह है उसको आपने चोरों का बोझ नहीं डालना। मसलन कि अगर आपकी बिजली फर्ज करें मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के अगर 10% बिजली चोरी हो रही है तो वो पूरा करने के लिए 10% बिजली दूसरों के बिलों पे इजाफी चार्ज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कसूर नहीं है, वो चोरी नहीं कर रहे। आपकी नालायकी है कि आप चोरी करने वालों को पकड़ नहीं सकते। ये लॉजिक बेसिकली। सब बाकी सारी कहानियां जो है ना कि फॉरेन एक्सचेंज ये वो व्हाटएवर, बेसिकली दे वांट अस टू पुट अ एक्ट टुगेदर, कि हम अपनी जुराबें कसें, अपने जूते कसें, और जो है ना अपनी वो वेल्डिंग की ऐनक पहने और वेल्डिंग शुरू हो जाए करना पूरे मुल्क में, जहां जहां सुराख है उनको हम वेल्ड करें और उस तरह हम अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करें। तो अब ये वो कह रहे हैं, अब इसमें हम उनको अच्छा कह लें, हम उनको बुरा कह लें, आपकी मर्जी। सर अवाम को ना वैसे ये आदादोशुमार समझ नहीं आते, उनको बस ये नजर आता है कि रोटी कितनी महंगी हुई, पेट्रोल कितना महंगा हुआ, तो वो वाली जाहिर है अवाम अपनी टेंशन में वो ये चीजें नहीं समझ सकती। मेरे बेटा, अपना अवाम को अब ये समझना चाहिए कि किन लोगों की वजह से ये हो रहा है। देखें, जो आपके ब्यूरोक्रेट 20-20 कनाल के घरों में है, जो आपके रेलवे के लोग वैसे खसारा देते हैं लेकिन 26-26 कनाल के घरों में है, आपके कमिश्नर्स, आपके डिप्टी कमिश्नर्स, आपके ये सारे लोग जो हैं IGs और DCOs और DPOs, ये सारे ये ऐसे इनकी रिहाइश गाही हैं जैसे पता नहीं ये कोई प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। इनको बेचें अपना, ये कई बिलियन डॉलर की ये इनके घर बिकेंगे। क्यों? ये सरकारी मुलाजमीन है, इनको सरकारी मुलाजमीन वाले अलाउंस मिलने चाहिए ना, इनको वो शहंशाहों वाले अलाउंसेस क्यों मिल रहे हैं, ये वो मार्जिन क्यों मिल रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।